बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे। वेलकम है शेज़ की दुनिया में। आज हमारे किचन में लेमन टार्ट बनने जा रहा है और इसकी पेस्ट्री जो हम बनाएंगे ये बहुत जल्दी बनेगी और बहुत कम चीज़ों के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मैदा कितना लिया है। वो मैंने 250 ग्राम मैदा प्लेन फ्लावर जो होता है वो लिया है। इसमें कुछ भी नहीं डला अभी तक। और 2 टेबलस्पून मैंने आइसिंग शुगर ली है। इसमें आइसिंग शुगर ही जाती है, आप दूसरी नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो फिर वो क्रच क्रच करके जैसे होती है वो क्रंची सी इस तरह आएगी। अच्छा, 100 ग्राम मैंने बटर ली है और ऐसे क्यूब्स में काट ली है। और ये फ्रिज से आप थोड़ी देर पहले निकाल लें ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, लेकिन गर्म नहीं करना है इसको, ये ठंडा ही जाएगा इसके अंदर। और 2 अंडे हैं फुल मैंने लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेस्ट्री बनाना। सबसे पहले हम ये 2 टेबलस्पून जो आइसिंग शुगर है वो डालेंगे। और ये जो मक्खन है ये डाल के अब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने मक्खन को ऐसे डाल के तो ऐसे हाथों के साथ इसको मैदे के अंदर मिक्स करना है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, हमने मक्खन को अच्छे तरीके से मिक्स करके तो मैदे का क्रम्बल बना लेना है, बिल्कुल ऐसे मलमल के हाथों के ऊपर ऐसे। ये हमारा क्रम्बल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए, जब ऐसे होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये मिक्स हो गया है मक्खन इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं ये डालूंगी अंडे और इसको हमने अच्छे तरीके से गूंद लेना है। पेस्ट्री की डो जो रेडी हो गई है, अब ये थोड़ी सी नरम है तो इसको हम 20 मिनट के लिए क्लिंग में लपेट के तो फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये थोड़ी सख्त हो, फिर इसको बेलने में आसानी हो। हमने फ्रीज़र में से ये अपनी डो निकाल ली है और ये ठंडी हो गई। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं मैंने ठंडी की, लेकिन हमारे काम के लिए सही है, बस हो गया है हमारा काम। अच्छा, मैंने आपको पहले डो में जब डो बना रही थी इसकी तो पेस्ट्री की, तो मैंने आपको बताया नहीं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला था जो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो अब इसको हम थोड़ा यहाँ पे बेलते हैं। और इसके लिए जो पेस्ट्री के लिए ट्रे चाहिए वो आप इस तरह की ले, ये जो अलग होती है ऐसे। और मैंने इसको ग्रीस कर लिया है और इस तरह की ट्रे लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बाद में इसको निकालने में। इसको हम अब बेल लेंगे। इसको हमने बहुत बारीक नहीं करना, बस अपनी ट्रे के हिसाब से। इसको पूरा मैं सेट कर दूंगी ऐसे। अब हमने फोर्क की मदद से इसमें ऐसे निशान लगा देने हैं ताकि हमारी ये जो पेस्ट्री है ऊपर को उभरे ना।
तो इसको मैंने ओवन में रखना है। ओवन मैंने 200 पर प्री हीट किया हुआ है, तो अब इसको ओवन में डालते हैं 20 मिनट के लिए। अब हम इस पेस्ट्री जो लेमन टार्ट बना रहे हैं उसके लिए जो हमने टॉपिंग बनानी है उसके लिए मैंने ली है क्रीम 150 ग्राम और 3 अंडे लिए, 120 ग्राम ये शुगर आइसिंग शुगर ही है, लेकिन ये पाउडर बेस में नहीं, ये थोड़ी सी उससे मोटी है, लेकिन आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेमन जेस्ट है, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है और टी स्पून से कम है। ये मैंने 2 लेमन का जूस लिया है, वैसे 3 लेमन का मैंने अपनी रेसिपी में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लेमन होते हैं उनमें जूस ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से मेरे जितना मुझे चाहिए था मैंने 2 लेमन में से ही ले लिया जूस। तो बहुत ज़्यादा जूस नहीं आपने डालना, नहीं तो आपकी क्रीम जो है वो फट जाएगी, और ये इस तरह के लेमन मैंने यूज़ किए हैं। तो इस तरह के अगर लेमन जिनमें सही जूस है तो आपने 2 करने हैं, अगर कम निकला है तो फिर 3 करें, और इसी लेमन का ऊपर से छिलका जो मैंने ग्रेट किया हुआ है। अब मैं ये क्रीम जो है वो पहले डालूंगी। और साथ में ये चीनी सारी डाल दूंगी और इनको मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने क्रीम में चीनी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब मैं इसमें ये जो अंडे हैं वो डाल दूंगी 1 बाय 1। इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और साथ में थोड़ा थोड़ा लेमन जूस डालती जाऊंगी। अब इसमें लेमन जेस्ट जो है वो मिक्स कर देंगे और ये हमारा जो टॉपिंग है वो रेडी हो गई है। तो जैसे ही हमारी पेस्ट्री रेडी होती है तो फिर हम इसको ऊपर डाल देंगे। अब हम अपनी टॉपिंग जो है वो इस पर डालेंगे। हमारी पेस्ट्री बेक हो गई है। अब हम इसको पेस्ट्री को दोबारा ओवन में रखेंगे उसी टेम्परेचर पर जिस पर पहले हमने इसको बेक किया है। अच्छा, ओवन में हमने पेस्ट्री को 30 से 35 मिनट तक रखना है। कुछ ओवन जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वो ज़रा जल्दी पका देते हैं, आप चेक कर लेना। जब ये पक जाएगी तो ये थोड़ी थिक हो जाएगी, तो आप देख लेना कि आपके ओवन का क्या हिसाब है, तो उस हिसाब से। लेकिन वैसे ये 30 से 35 मिनट में पक जाती है। अच्छा जी, हमारी लेमन पाई जो है बिल्कुल रेडी हो गई है और हमने उसको प्लेट में से भी निकाल लिया है। ये देखें, बिल्कुल प्लेट जो है साफ़ है, और इसको ऐसे उठा के तो फिर उसको आहिस्ता से हमने स्लिप करवाया है इधर, तो ताकि उसका जो नीचे से पेस्ट्री है वो टूटे ना। तो बहुत अच्छी रेडी हुई है, तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा। बहुत मज़ेदार बनी है और बहुत अच्छी खुशबू इस वक्त किचन में आ रही है लेमन की। आपको अच्छी लगेगी। टी टाइम पे बनाएं या अपनी दावत में बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। ईद पे ज़रूर बनाइएगा।
मेहमानों के लिए या अपने लिए। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।